कर रहा हूँ। मैंने जीओसी में, रजत तेरे को ध्यान है मैंने कहाँ तक किया है? सर जीओसी में? हाँ जीओसी में मैंने कहा, मैंने एसिडिक बेसिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत तो तुम्हें बता दिया, ध्यान है कि नहीं? यस सर। अब इसमें ना चीजें क्या है, इसमें चीजें जैसे ऑर्थो इफेक्ट, SIR यानी स्टीरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, SIP मैंने शायद थोड़ा सा बताया था तुम्हें, स्टीरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, ये ऐसी चीजें बहुत सारी हैं। लेकिन अगर मैं उनको यहाँ पे लेके बैठ गया ना तो काफी बच्चों को लगेगा कि ऑर्गेनिक तो बहुत ही बेकार है, हमें करनी नहीं चाहिए। मैं उन चीजों को लूंगा, टाइम मिलेगा जब। लेकिन अभी मैं थोड़ा ना इजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आए। लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जीओसी जो मेरे पास पढ़ रहा है, अगर तुम शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़ोगे, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो स्टार्टिंग के 5, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि 8वां लेक्चर चल रहा है मेरा अगर ऑर्गेनिक का, तो पहले 3 छोड़ दो, अगले 5 पढ़ो। मतलब 5-5 लेक्चर का तुम्हें गैप करना ही है कि मैंने आज जो लेक्चर लिए हैं वो, और पीछे के 5, ये तुम्हें रीड करना ही करना है। जितना हाथ से बनाओगे, जितना मन में बोलोगे, उतना तुम्हें फायदा होगा, उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। जैसे मैं एक अगर एग्जांपल लूं तुमसे, मैं देखता हूँ कि पूरी क्लास में किसको याद है ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे एनिलीन, फिनॉल, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, मान लो ये लेता हूँ मैं। आप बताओ, तुम्हें से कोई पीछे नहीं देखेगा कॉपी में, मेरे को बताओ इन चारों को एक्टिविटी ऑर्डर क्या था टुवर्ड्स EAS, जिसने उसी वक्त आंसर दे दिया, मींस वो मेरे लेक्चर्स को बहुत ढंग से फॉलो कर रहा है। सर एनिलीन, फिनॉल, फिर क्लोरोबेंजीन और फिर बेंजीन। एनिलीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, फिर बेंजीन, ये बोला ना, किससे बोला ये? श्रुतिका। श्रुतिका ने आंसर बोला, एनिलीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, ये आंसर बोला। और कोई बच्चा? सर हाँ बोल रजत। सर बोल रजत। सर हाँ रजत, रजत बोलना आंसर। यस सर। सर बोल। क्लोरीन, फिर बेंजीन, फिर फिनॉल, फिर एनिलीन। पहले क्लोरोबेंजीन। सर मतलब सबसे लास्ट में, मतलब सर सबसे कम। सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे ज्यादा बोल। सर एनिलीन, हाँ फिर फिनॉल, हाँ फिर बेंजीन, फिर ये देख, सीएल वाला। देख रजत, रजत मैं मान रहा हूँ तेरा आंसर सही है बिल्कुल, लेकिन बता इतनी देर लगेगी इस क्वेश्चन के लिए? सर मैं बोल रहा था सर, पता नहीं आवाज आपको आ नहीं रही थी। अच्छा चल, सही सही है। श्रुतिका तुमने गलत बोला था आंसर। क्या किसी बच्चे को भी याद नहीं है, मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एन आया, इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन है, एनर्जी लेवल सेम 2p, कार्बन का लेवल 2p, नाइट्रोजन का लेवल 2p, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और रेजोनेंस होगी। फिनॉल आया, ऑक्सीजन का लेवल 2p, कार्बन का लेवल 2p, आसानी से रेजोनेंस होगी। प्लस आर इफेक्ट आ रहा है, प्लस आर, प्लस आर, माइनस आई भी है लेकिन प्लस आर ज्यादा पावरफुल। लेकिन क्लोरोबेंजीन आया, इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से देगा, लेकिन कार्बन ले नहीं पाएगा, कार्बन का लेवल ये, क्लोरीन का लेवल ये, तो पैरेलल पी ऑर्बिटल से नहीं इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। तो यहाँ प्लस आर कम, माइनस आई ज्यादा, नहीं आ रहा है श्रुति का? यस सर, ये तो याद है मुझे। तो सर तो तुमने फिर गलत क्यों सर बोला आंसर? यही। तुमने क्लोरोबेंजीन को पहले बोल दिया है, बेंजीन के बाद क्लोरोबेंजीन आएगा। मैंने कहा था तुम्हें, हेलोजन्स दे आर डीएक्टिवेटिंग, दो दे हैव प्लस आर इफेक्ट। नहीं सर ध्यान आया? यस सर, हाँ आ गया रजत सर। बोल। सर मैं कह रहा हूँ सर, ये रिकॉर्ड करा लेना सर, मेरे दोस्त का नेट नहीं चल रहा सर, वो अभी उसने मैसेज किया। अच्छा मैं कर दूंगा रिकॉर्ड। और तुम लोगों ने सबने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? सर कर सर रखा कर है। रखा है। हाँ जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हें तभी मिलेंगे सारे वीडियोस इसमें। और ये ऑर्गेनिक छूटे ना, जितना हो सकता है ना छूटे। मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ 10 में से 7-8 लेक्चर तक रिकॉर्ड हो जाए, तक मैं दोबारा देखा तो देख सकते हो उसको। चलो सर वो समझ आ मैं गया कि रिकॉर्ड नहीं? कर रहा हूँ अभी। हाँ कर रहा है, शुभम कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर क्लियर। चलो नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें मान लो मैं एक दो ऐड कर देता हूँ, मान लो मैंने टोल्यून ऐड कर दिया, मान लो मैंने इथाइल ये ऐड कर दिया, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये दो मैंने ऐड कर दिया और एक ऐड कर दिया नाइट्रोबेंजीन। अब बताओ आंसर क्या आएगा? सर इसमें ईएस बताना है। हाँ ईएस। अभी इस समय क्लास में 21 बच्चे हैं। सर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। रजत तूने कर लिया पूरा? सर इन तीनों में ही बताना है ना? नहीं 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 रजत, पूरा। अच्छा पूरे में एक, बताना है। दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये 7, समझ गया कि नहीं? यस सर, वो मैं नीचे वालों में बता। सर बोलो। सर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर सर ये फिफ्थ वाला, फिर सिक्स्थ वाला, फिर बेंजीन, और फिर सीएल, फिर NO2 वाला। चलो मैंने देख लिया, ये रजत ने बोला आंसर। यस। और कोई बच्चा? सर पहले फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फिफ्थ वाला, फिर सिक्स्थ हाँ, वाला, फिर बेंजीन, फिर ये क्लोरीन, फिर NO2 वाला। ये किसने बोला है? मनीष। मनीष। चलो, और मैंने मोहित तेरा देख लिया आंसर। और कोई बच्चा जो बोलेगा? चलो अब सुन लो बरा आंसर। मनीष का भी सही है और एक ये क्या नाम है रजत का भी सही है, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। क्या किसी बच्चे को आंसर समझ आया है? अच्छा एनिलीन, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना घर पे, कोई भी फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा नहीं पढ़ोगे तो। देखो एनिलीन के अंदर प्लस आर इज ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस आर चल रहा है इसमें, इसमें भी प्लस आर, रेजोनेंस होगी ग्रेटर देन माइनस आई। बेंजीन में कुछ नहीं, क्लोरोबेंजीन के अंदर माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर। टोल्यूइन के अंदर प्लस एच, और 9 स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन के, इसमें ओनली प्लस आई, नो हाइपर कंजुगेशन। सिखाया हुआ ना तुम्हें? इसके अंदर तो माइनस आर, इसके अंदर, बस ये सारे हो गए ना। अब तुम लगा लो आंसर, कभी भी कोई आंसर आएगा ना, अब इसमें प्लस आर सबसे ज्यादा होगा, फिर प्लस एच वाला, फिर प्लस आई वाला, फिर नो इफेक्ट वाला, बताया है पहले भी मैंने, फिर माइनस आई वाला, फिर माइनस एच वाला, फिर माइनस आर वाला। ये आंसर, इससे आंसर आ जाएगा। तुम देख लो आंसर एक बार, सब बच्चे देख लो एक बार आंसर, किसी को डाउट है तो पूछो। सर क्या देखो समझ एनी आ गया क्या है? कि नहीं? पहले प्लस आर है, प्लस आर या प्लस आई में एक ही बात है, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। या तो आंसर इससे निकलता है या आंसर इसके उल्टे से निकलता है, उल्टे से यानी माइनस आर वाला ज्यादा रेट है। सर हाँ, सर ये एनी क्या लिखा है? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ना हो, जैसे बेंजीन। और सर -H? रिवर्स हाइपर कंजूगेशन, रिवर्स हाइपर कंजूगेशन।
कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, अभी किसी को पूछना तो नहीं है इसमें आंसर कैसे आया ये? सारे आंसर ऐसे निकलते हैं। अगर मैं कहूँ ना एसजी करेक्टर, तो उसमें इसको इन एरोस को उल्टा कर दो, तो उसमें इस एरोस को उल्टा कर दो बस, -r फिर -h फिर -i फिर नो इफेक्ट फिर ये फिर ये फिर ये। और अगर मैं बेसिक करेक्टर बोलूंगा तो ये एरो ऐसे ही चलेंगे। डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, या डोनेटिंग या विड्रॉइंग, बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल ये। इसी के अकॉर्डिंग आंसर मिलने हैं सारे। बस तुम्हें प्लस इसीलिए तो दिखाया स्टार्टिंग में, प्लस आर क्या है, प्लस आई क्या है, प्लस एच क्या है। -h हमारा CCl3 में लगता है। जैसे ये है, मान लो बेंजीन के ऊपर CCl3 लगा दो तो रिवर्स हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे ऐसे। सर ये लिमिटेड कंपाउंड ही है ना जिनमें -h लगता है? बहुत कम तो CCl3 यूज होगा बार बार। सर और कोई भी जो ज्यादा यूज होता हो? रजत मत पूछो, डिटेल है इसकी भी, मैं सारी लूंगा। मैं तीनों दे दूंगा, CF3 CCl3 CBr3 CI3। मैं बोलूंगा इसमें कौन सा -i और -h शो नहीं करेगा, समझा कि नहीं। एक मैं हिंट देता हूँ, छोड़ दिया अगर उसको वहाँ पे, डिटेल मत लेने दे अभी। ओके। समझ गया रजत कि नहीं? चलो अब देखना नेक्स्ट। पिछला क्वेश्चन 10 बार करना मन में, वो क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अब जो है, अब मैं तुम्हें एक एक बेसिक और सिखा रहा हूँ, इसमें देखेंगे, देखते हैं कि कौन आंसर निकालना है। ऐसी कैरेक्टर का एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा इसका -i -r का पता लगे। फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तुम्हें इन चारों को अरेंज करना है। इन चारों को अरेंज करना है ऐसी कैरेक्टर में। सर बोल रहे सर 4312। 4312 ये आंसर है। चलो और कोई बच्चा? तो 4213 4213 4231 सॉरी 4231 4231 किसने बोला ये? मनीष। मनीष ने। मनीष एक्सप्लेन कर। सर वो और किसी ओ एच और NO2 वाले में तो सर वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ बाकी सबका तो सर सीधा वो NO2 खींचेगा, OH देगा। बिल्कुल। मनीष तूने ऑर्गेनिक कर रखी है पहले? तो GOC तो पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। मनीष तूने दो आंसर दिया, मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम तेरा नाम पता लगा, क्योंकि तूने दो आंसर दिए, दोनों बहुत अच्छे दिए। लास्ट आंसर तूने रजत का तभी कमांड दिया सही, पर ये वाला आंसर तेरा बिल्कुल सही है। और रीजन तू और थोड़ा सा बना के बोल। रीजन तेरा अभी 50% करेक्ट है जो तूने बोला सारा, दोबारा बोल दे एक बार। जैसे सेकंड वाले में OH और NO2 सर वो बॉन्ड बना लेंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा, हाँ इसकी वजह से O माइनस जल्दी देगा नहीं। हाँ और बाकी सब में सर जैसे NO2 है, ये पैरा वाला एक मतलब खींचेगा O माइनस से, हाँ उसमें हाँ। सर उसमें भी खींचेगा। थर्ड वाले में वन वाला तो सिंपल है सर। हम्म। चलो देखो मनीष ध्यान दियो,
मान ले, एक बार ध्यान देना जरा, देखो OH है और NO2 है, ऑर्थो पे पैरा पे ही रेजोनेंस लगता है, और कहीं लगेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे ही रेजोनेंस या हाइपोटेंशन लगता है, मेटा पे कभी नहीं लगेगा, मेटा में हमेशा -I या +I। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा रेजोनेंस जरूर बनाओ ढंग से। मान लो OH NO2 है, इसने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ने अपना एक H+ लूज कर दिया, सपोज इसने अपना एक H+ लूज किया, तो ये चीज आएगी O- NO2। कोई डाउट किसी को? नो सर। और अगर ये वाला कंपाउंड स्टेबल है तो इसका मतलब ये अच्छा क्या है, ये कंपाउंड अच्छा एसिड है। एक बार सोच लो इसे, कोई पूछना तो पूछ। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखेंगे, वो ज्यादा फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं होगा? नहीं, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ इसका एग्जीक्यूटर रुक जाएगा, लेकिन -I ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। ओके सर। तो अब ये O- आ गया। अब देखो O- आने के बाद ये मैं इतना शो करना चाह रहा हूँ तुम्हें कि इतना वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, और जब ये स्टेबल है तो ये H को फेंक देगा, यहाँ से निकाल देगा। अब ये स्टेबल कैसे, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड हो, NO2 हो गया रेजोनेंस की नहीं इसमें नेगेटिव से, बेंजीन से तो हो ही रही है। ये स्ट्रक्चर दिखाना है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, बस ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। यहाँ पे मैंने एक पूरा अच्छा सा क्वेश्चन कराया है, देखो क्लियर हुआ कि नहीं है? स्ट्रक्चर जरूर बनाना ये वाले। सर लेकिन सर मतलब सबसे ज्यादा यही हो जाएगा, उससे भी ज्यादा मतलब जो पैरा पे है? हाँ उससे ज्यादा नहीं, वो तो ये ज्यादा है ही। अगर इसमें इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना ये वाली, तब तो सर वही ज्यादा होता। OH और NH, हाँ तब यही ज्यादा होता, क्योंकि अगर इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ज्यादा क्यों होता, रजत होता। सर अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो सर वो पास में है सर, -I भी ज्यादा होगा, और सर हाँ +R तो -R तो -R है तो ही है ही। इसका, यस। -R इसका भी है। अब इसका -I ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। समझ गए कि नहीं? ये बच्चों, ये तुम सबको समझ आया कि नहीं कि पैरा वाला पहले आएगा, पैरा ये पहले ये नोट कर लिया तुमने? अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें दूं, प्रूव दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो तुम ऐसे ही प्रूव करना है, H+ हटने के बाद ये रेजोनेंस मिलाई। यस सर। बाकी बच्चों को मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कशिश, यस सर। कशिश होमवर्क चेक कर रहे हो? यस सर कर रही हूँ, पर सभी बच्चे नहीं भेज रहे। तो कशिश मेरे को मैसेज डाला करो ना एक बार ग्रुप सर में, सिर्फ 3 बच्चे भेजते हैं, अच्छा कौन कौन है? सिमरन, श्रुतिका और अनुष्का, और बस डिम्पल कभी कभी भेजती है बस। कौन कभी कभी भेजती है? डिम्पल। डिम्पल कभी कभी भेजती है। यस बोले सर। 4 बच्चे काम कर रहे हैं, चलो सही करो, 4 बच्चे काम। और बाकी बॉयज में नितिन, सर मेरे घर में अभी किसी की डेथ होगी तो सर आज से चेक कर लूंगा, बाकी लास्ट सेकंड डे से तो सर सभी भेज रहे थे, अभी लास्ट 2 दिन का नहीं पता। चल नितिन खुश होता नितिन, और ध्यान रख तू। चलो नेक्स्ट देखना एक बार। अच्छा मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक नेचर, यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये यहाँ पे प्रूफ सबको समझ आ गया कि नहीं? दोबारा पूछना मेरे से, दोबारा पूछो, लेकिन यहाँ पे सिखाने के लिए बस नाइट की क्लास ली है कि तुम सीख लो कि कैसे सोचना है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। सर बोलो। सर जो वो देखते हैं कि -I इफेक्ट ज्यादा होता है R से, ये कैसे देखते हैं, एक बार बता दोगे प्लीज? -I इफेक्ट ज्यादा किससे होता है? बोलो दोबारा, कौन बोल रहा है? श्रुतिका। सर जो क्लोरोबेंजीन में आपने बताया था कि -I इफेक्ट ज्यादा हो हाँ जाता हाँ है हाँ, रासायनिक से। श्रुतिका तुम्हें पहले भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था ये वाला। श्रुतिका मेरे को भी याद रहा, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ इसके बाद, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद। अभी इस केस में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसिडिक नेचर का, इसको समझ आ गया कि नहीं? बिकॉज आफ्टर लॉस ऑफ H+ जो नेगेटिव चार्ज आया वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और किससे, -R इफेक्ट ऑफ NO2। आगे समझ के नहीं? यस सर।
अब अगर मैं तुमसे बोलूं दोबारा कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये नोट कर लिया सबने कि नहीं? ये सर कर लिया। हाँ, अब मैंने बोला पैरा नाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, ये तुम्हें प्रूव करना है, तो क्या ये तुम प्रूव कर लोगे? यस सर कर ले। Yes, sir. हाँ, कर लोगे ना ये? मैं फिर भी एक सेक्शन जल्दी से बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, जब इसने H+ लूज किया, मैं लिख रहा हूँ -H+, ये इसने लूज कर दिया H+, उसके बाद जो रिजल्टिंग आयन है, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? हाँ बिल्कुल है। देखो क्योंकि O- आएगा, इसका नेगेटिव पैरा पे जाना ही जाना है, जब पैरा पे जाएगा तो NO2 उसको स्टेबलाइज कर देगा। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, पहले तो इधर आया, अभी इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव उतना स्टेबल नहीं होता है। ये आ गया नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव जब NO2 के पास आएगा तो NO2 उसको अपने -R इफेक्ट से स्टेबलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। स्ट्रक्चर जरूर बनाना, स्ट्रक्चर मत मिस करना बिल्कुल भी, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं रहेगी। अब सॉरी, ये नेगेटिव आ गया अभी, N डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, ये आ गया नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। सर और उसके बाद बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने O से जो नेगेटिव है उसको सर आगे दिखा दिया करके, सर अगर हम जो NO में है सर, अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे वो, सर वैसे कर सकते हैं? दोबारा एक बार अजय, दोबारा बोल। सर जैसे आपने O-, जैसे OH था सर, वो जब उसने H+ यूज किया तो O- का जो आपने रेजोनेंस किया है ये, तो हाँ सर हाँ हम जो NO वाला है, NO के साथ जो O है हाँ, सर, अगर वो सीधा सर प्लस लिया है रिंग पे और फिर हम उसको वहां पे दिखा दे सर, O- के पास प्लस आ गया, तो सर फिर वैसे कर सकते हैं? वैसे तू लास्ट में पता नहीं क्या बोल रहा है। O पे माइनस आया, सुन मेरी बात, ये O पे माइनस आया, इसको मैंने रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखा दिया, ये रेजोनेंस सर मैं स्टेबलाइज कह रहा इस हूँ O कि नेगेटिव, इस पे भी सर होगा जैसे और इस पे भी होगा, दोनों पे। NO2 है सर, जैसे वो O अपनी तरफ एक मतलब पाई बॉन्ड ले लेगा, तो सर वो पॉजिटिव घूमेगा रिंग में फिर? पॉजिटिव का घूम रहा है? सर NO2 अगर लेगा तो? अच्छा NO2 तू ये कह रहा है, ये वाला जो NO2 है, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे करके कह यस रहा है ना सर तू? यही कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ बहुत, तो सर हाँ वहां बिल्कुल पे सही, जब वो ये प्लस आ जाएगा ऊपर, तो सर वो तो वो प्लस और लोन पे दे देगा, माइनस। यस सर। ये लोन पे दे देगा, ये कह रहा है ना? यस सर यही कह रहा हूँ। तो सर ये बिल्कुल दिखा सही है, सकते हैं? बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ जब प्लस आएगा तब ये अपना लूज कर देगा, समझा कि नहीं ये? यस। और ये पता है रजत, मैं फिर वो अगली लाइन में बोलने वाला था कि ये मैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा रहा हूँ, ये ऑर्थो पैरा का ही होगा हमेशा। और ये हम डायरेक्ट देखते ही पहचान सकते हैं कि NO2 ऑर्थो पे लगा है, NO2 का -R होता है, -R इसका, ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस इसका इधर आएगा, ये भी जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये वाला NO2, तो भी इसका प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। यहाँ आने का मतलब इसको O लोन पेयर देने पड़ेंगे, O लोन पेयर देगा तो O पे पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये देखते भी पहचान सकते हैं। और लेकिन मैं ये जो दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि तुम्हें स्कूल में अगर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट पैरा नाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो तुम्हें ये पूरा दिखाना पड़ेगा आफ्टर लॉस ऑफ H+, ये सब होता है। समझ गए कि नहीं ये? यस सर समझ गया। चलो अभी ये क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 मैंने मार्क किया हुआ रेड से, तो आंसर आएगा इसमें 4 2 3 1, क्योंकि 3 में क्या, 3 में O पे माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो पाएगा? सर रीजन स्टेबलाइज नहीं होगा। सर नहीं नहीं हो होगा ना भाई, पाएगा। क्योंकि इसका हाँ इसका नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आया पहले नेगेटिव, फिर से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो नेगेटिव यहाँ आया, यहाँ तो नेगेटिव आ ही नहीं पाया। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो ये तो स्टेबलाइज होता। इसीलिए मेटा पे कभी भी -R या +R नहीं लगेगा, मेटा पे कभी भी +H या -H नहीं लगेगा, मेटा पे हमेशा -I या +I लगेगा। और क्यों लगेगा मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट? नो सर। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, ये सबको क्लियर हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट नोट करेंगे इसके ना, ये एक क्वेश्चन मैंने कराया तुम्हें भी। अब मैं ये NO2 हटा के क्या लगा दूंगा, CH3 लगा दूं, ये NO2 हटा के NH2 लगा दूं, ये NO2 हटा के Cl लगा दूं, तो ऐसे 4 क्वेश्चन बन गए कि नहीं? ये यस सर। 4 बन गए ना, उसके 16 के 16 इकट्ठे दे दूं। अब इन 16 के 16 का अरेंज करो ऐसे कैरेक्टर में। तो वो इतना लंबा काम अभी नहीं ले रहा मैं, लेकिन हाँ वो भी आना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ।
कैटकॉल, रिसोर्सिनॉल, फिनॉल, फिनॉल, इनको अरेंज करना। एस जी करेक्टर। अब ये थोड़ा सा मैंने टफ ले लिया कुछ, मतलब इसमें ना याद रखना टफ पड़ जाएगा थोड़ा सा बाद में। सर ये थर्ड और सर फोर्थ आपने लास्ट में सेम पैरा नहीं नहीं बना आएगा। दी, सेकंड और फोर्थ आपने अच्छा सेम हाँ, बना पैरा दिया। पैरा पैरा एक मिनट बस। फोर ये नितिन स्क्रीनशॉट लेना एक बार बीच में, क्लास खत्म होने वाली है अभी। नितिन यस सर ले लिए। हाँ, मतलब बीच में कभी भी लेना है, ज्यादातर बीच में या लास्ट में या कहीं पे भी, जब बच्चे होंगे अभी तो इसमें शायद 20 बच्चे ही अटेंड कर रहे हैं। यस सर 20 ही बच्चे थे शुरुआत से भी। हाँ बोलना किसी को आंसर का। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो मोहित ने आंसर दे दिया एक तो क्या बोला है। सर 4 1 2 3। नहीं बिल्कुल नहीं, रजत ने बोला क्या। यस नहीं रजत। अब मोहित तूने क्या बोला है 2 3। मोहित सर, Yes, ऐसे sir. करेक्टर ही बताना है ना। Sir, 2 3 हाँ 4 ऐसे 1. करेक्ट 2 3 मोहित ने बोला ये। Yes, sir. 2 3 4 1 2 3 4 1। नहीं नहीं मोहित ये भी नहीं आंसर। चलो मैं आंसर सर देता वो हूँ। एक सेकंड सर, वो मैंने ऐसे करेक्टर नहीं सब। ये वाली गलती सर मत करा करो बिल्कुल। सर 1 3 2 4। 1 3 2 4। चलो और कोई। सर 4 1 2 3। 4 1 2 3। चलो सर 2 3 1 4। 2 3 1 4। यस देखो इनमें ना इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें। अदरवाइज देखो आंसर इसका ना, एक बार देखिए इधर आया प्लस आर इफेक्ट, इधर आया माइनस आई, इधर आया नो इफेक्ट, उससे अगले में आया प्लस आर। प्लस आर आ गया। अब माइनस आई वाला जिसमें माइनस आई आया वो तो मोस्ट हो गया, 2 वाला मोस्ट हो गया कि नहीं। यस नहीं सर। समझ बात। हमें डोनेटिंग नहीं चाहिए, ऐसे करेक्टर में डोनेटिंग कभी नहीं चाहिए, विड्रॉइंग चाहिए। यस सर। विड्रॉइंग सिर्फ एक ही है माइनस आई, 3 में कोई इफेक्ट नहीं है। अब 1 में और 4 में दोनों में क्या प्लस आ रहा है, 1 में और 4 में दोनों में प्लस आ रहा है, तो 1 वाला पहले आएगा 4 वाला बाद। अब 1 वाला पहले क्यों आया, दो रीजन बन सकते हैं। एक तो रीजन इसका यह है कि दोनों में जब प्लस आ रहा है, इसमें भी प्लस आर इसमें भी प्लस आर, तो हम चेक करेंगे कि माइनस आई किसका स्ट्रॉन्ग है। तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग किसका है, जो पास में होगा ओ का माइनस आई भी होता है ना। हाँ फर्स्ट, क्योंकि ओ का माइनस आई भी है, तो माइनस आई थोड़ा सा कुछ तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई से, इसलिए 1 ज्यादा देन 4। और 1 में ये भी कारण है, इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आफ्टर लॉस ऑफ H+, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि 5 मेंबर की रिंग बनती है O H और ये O माइनस, H लूज करने के बाद। नहीं समझ आया। यस तो ये आंसर आएगा इसका 2 3 1 4। 2 3 1 4। मोहित का शायद एक गलत हुआ था इसमें। मोहित Yes, sir. एक क्वेश्चन और करेंगे फिर दोबारा ज्वाइन करना है। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे OH से CH3 ले लिया, OH CH3 मेटल पे,
फिनॉल। करो जल्दी से आंसर इसका निकालो। उसके बाद CH3 लगाना, जल्दी से कर लेना। Cl लगा देना, ऑर्थो पे Cl, मेटा पे Cl, पैरा पे Cl। सर DBCA। क्या आंसर बोला है? सर DBCA। डी, देखो मैं 1 2 3 4 मार्क कर देता हूँ जल्दी से। 1 2 3 4 बोलो। 4231। 4 2 3 1। 4 2 3 1। बहुत अच्छे। किसने बोला आंसर ये? मनीष। बहुत अच्छे मनीष। मनीष जल्दी से रीजन बोल दे। सर एक तो उसमें मेटा वाले में प्लस आई है, बाकी में प्लस एच और प्लस आई। हाँ इसमें प्लस आई है, इसमें प्लस एच है, ऑर्थो पे प्लस एच, पैरा पे भी प्लस एच। इसमें फोर्थ में कोई इफेक्ट नहीं है, इसके फोर्थ सबसे ज्यादा, फिर प्लस आई वाला, फिर उसके बाद प्लस एच इसका भी है, प्लस एच इसका भी है। तो प्लस आई देखेंगे, ये पास में है तो प्लस आई जा रहा, ये पास में है तो प्लस आई जा रहा, प्लस एच से आंसर नहीं निकल रहा। अब इसके बाद इसका प्लस आई थोड़ा कम होगा क्योंकि ये OH से दूर है। समझ आया कि नहीं? बोलो समझ आया कि नहीं? हाँ एक बार Ca लगा दो जल्दी से, चारों में Ca लगा दो, जल्दी बोलो आंसर इसका। क्या करना पता लग गया ना? Cl Cl Cl, इसका आंसर बोलो जल्दी से। सर 2134। 2 1 3 4 9। सर 1 2 3 4। हाँ हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है। हाँ सर यही 1 2 यही 3 है। 4। इसमें Cl कभी भी आएगा ऑलवेज C माइनस आई, मैंने भी तुम्हें बताया पीछे। इसका माइनस आई यस हमेशा सर। ग्रेटर होगा प्लस आर, इसका माइनस आई हमेशा ग्रेटर होगा प्लस आर से। 3p2p लेवल ध्यान आ गया कि नहीं? है यस सर यार। ये सर श्रुति का Yes, अभी sir. ज्वाइन करना दोबारा। Cl का 3 अभी ज्वाइन करना, बता।